मैं आप लोग को 2 दिन पहले बोला था कि जितने भी पेड कोर्सेज़ में जितने भी सारे जो एप्लीकेशन वाले हैं, जितने भी आपको टीचर्स यूट्यूब में दिखता है, वो आपको पेड कोर्सेज़ में जो चीज़ पढ़ाते हैं, वो मैं आपको यूट्यूब में पढ़ाऊँगा, ठीक है? अब देखिए आप लोग बात समझिएगा, आप लोग के साथ धोखा क्या होता है? आप लोग के साथ धोखा ये होता है कि आप लोग जैसे कुछ चैप्टर पढ़े, बुक पढ़े और उसके बाद चले जाते हैं किसी-किसी टीचर का देखते होंगे कि चलिए आज हम ये पढ़ाने वाले, आज ये चैप्टर पढ़ाएँगे और आप लोग चले जाते हैं। लेकिन पता क्या चलता है? वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, आप लोग को मूर्ख बना दिया जाता है। होता क्या है रीज़न? अब समझिएगा। होता ये है कि वो टीचर बच्चे कलेक्ट करते हैं यूट्यूब से और वो पेड कोर्सेज़ में अपने बच्चे को बोलते हैं कि आप बैच दीजिए और उसके बाद पेड कोर्स में पढ़ाते हैं। और जब पेड कोर्स में पढ़ा देते हैं तो बच्चे बोलते हैं प्रैक्टिस करवाइए। तो टीचर्स बोलते हैं कि प्रैक्टिस तो मैं भाई यूट्यूब में कराऊँगा। इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस भी करोगे और जो नए बच्चे हैं फिर उनको पकड़ के पेड कोर्स में लाऊँगा, ठीक ना? तो जिसके वजह से क्या होता है कि वो जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस यूट्यूब में कराते हैं। अब आप लोग ठहरे नए आदमी, थोड़ा दुनिया की समझ नहीं है, थोड़े कितने गंदे-गंदे इंसान हैं सोशल मीडिया में, ये आप लोग को समझ है नहीं। आप लोग अभी उतना सोच नहीं सकते कि कितने खराब-खराब इंसान हैं। मेरे साथ भी कुछ सोशल मीडिया में धोखा हुआ, इसलिए मैं फिर से नया चैनल बना कर के और फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सोशल मीडिया नहीं मतलब रियल लाइफ में कह सकते हैं एक ऐसा मैं भी कहीं पढ़ाता ही था, ठीक है? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब होता क्या है कि आप लोग जाते हैं, सोचते हैं कि पढ़ाई होगा, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। सब बच्चे बोल रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं इसलिए बोला कि अब मैं यूट्यूब में ही जो भी पेड बैचेज़ में जो पढ़ाई होता है, मैं वो पढ़ाऊँगा। पहले मैं शुरू करूँगा ज्योग्राफ़ी से, ठीक है? ज्योग्राफ़ी में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊँगा इंडियन ज्योग्राफ़ी, ठीक है? एक बार और बता रहा हूँ, ज्योग्राफ़ी में अगर मैं इंडियन ज्योग्राफ़ी पढ़ाऊँ या वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी पढ़ाऊँ, बाद में उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी, ठीक है ना? अब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफ़ी पढ़ाऊँ, वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी पढ़ाऊँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफ़ी अगर मैं पढ़ाऊँगा, तो जितने भी टीचिंग्स एग्ज़ाम हैं, जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम हैं, ठीक ना? जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, सब में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन 80 से 85%, 80 टू 85%। और किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। बस 80% से 85 लेकर के आते हैं आप, अगर ले आए, तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाएँगे किसी भी एग्ज़ाम का। अधिकतर एग्ज़ाम देखिए तो 80 टू 85 में आप कट ऑफ क्लियर हो जाते हैं। टीचिंग एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। आप एक बार जोड़ करके देखिएगा। 100 में 85 नंबर लेकर के आ रहे तो कौन आपको रोक रहा है? कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो इसी तरह की होती है, आप लोग सोचते नहीं है, बस 80 से 85 मिलेंगे। अगर मैं इंडियन पढ़ाऊँगा तो इंडियन में जितना भी मैं पढ़ाऊँगा एनसीईआरटी को बेस लेकर के पढ़ाऊँगा, 6 से लेकर के 12। और ज्योग्राफी तो देखिए यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो भी एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, ठीक ना? तो मैं आप लोग को पहले 9-10th की बुक पढ़ाऊँगा, उसके बाद 6 टू 8 पढ़ाऊँगा और जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फिर से एक बार रिवीजन करा दूँगा, जिसमें 11-12 भी कुछ-कुछ शामिल करके आप लोग को क्लियर कर दूँगा, ठीक है? अगर मैं जब मैं ज्योग्राफी कंप्लीट करा लूँगा, उसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा या फिर देखूँगा साथ में जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहता है, ठीक ना? जैसा होगा, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स ठीक रहा तो मैं फिर पॉलिटी पढ़ाऊँगा, ठीक है? पॉलिटी में क्या आता है? तो पॉलिटी में आपका आर्टिकल्स आता है। आर्टिकल जितने भी आर्टिकल 1, 2 अनुच्छेद 1, 2, 3 ये सब हो गया, राष्ट्रपति हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सारा चीज़ पॉलिटी में आता है, ठीक है? पॉलिटी जैसे ही पॉलिटी कंप्लीट करने में मेरे को सिर्फ 10 से 15 क्लास लगेंगे। 10 से 15 क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बोलोगे तो मैं 20 से 25 भी कर दूंगा, 20 से 25। और सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसा पढ़ाऊंगा ना, क्रक्स बनाया हूँ मैं, क्रक्स दूंगा आप लोग को, ठीक है? और उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा पॉलिटी, उसके बाद मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चंस आपके पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा तो इस जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है, जैसे मैं पढ़ाया, आज एक चैप्टर पढ़ाया, मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी का ये बुक पढ़ लेना, तो आप लोग को क्या करना होगा मेरे साथ में, एनसीईआरटी का जो जिस चैप्टर की मैं बात करूंगा उस चैप्टर को कम से कम आपको 1 से 2 बार रीडिंग डालना होगा, तो जाके क्लियर होगा। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है, समझ डेवलप होता है। मैं तो आप लोग को दे दूंगा, नोट्स दूंगा, नोट्स पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन मैं जो आपको पढ़ा दूंगा नोट्स, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी आपको हलवा लगेगा। अभी आप एनसीईआरटी पढ़ते होगे तो सोचते होगे कितना भास्ट है, कैसा है, तो इसलिए उससे आपको डरना नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ उतना आप करिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स बढ़िया रहता है तो मैं साथ में इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा, उसके बाद रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा। देखूंगा जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स बढ़िया रहा, ठीक है? और ये जो पढ़ा रहा हूँ एकदम टीचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। टीचिंग के लिए आपको इससे बाहर नहीं जाना है। फिर बता रहा हूँ, कोई भी टीचर अगर कहता है कि मैं पढ़ाता हूँ 100% उससे आता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, आपके साथ धोखा दे रहा है, या गलत बात है।
ऐसा नहीं होता। 80 से 85% ही मिलते हैं, बाकी का 10 से 15% सब सिलेबस से बाहर ही आता है, क्योंकि अगर 100 में 100 आने लगा तो आयोग का बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से देखते हैं क्या है कैसा है। हो सके कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बने तो बने, नहीं तो फिर कल से क्लास रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है।